नमस्कार। पिछला जो हमने पढ़ा था टॉपिक वो ब्लड प्रेशर था, रक्तचाप था। उसमें एक छोटी सी चीज़ छूट गई थी। मैंने उसमें ब्लड प्रेशर बताया था। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी खोज किसने की, किस प्रकार से मापा जाता है, ठीक है, और इसके मापने का पैमाना क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। जैसे लो है, हाई है, तो लो ब्लड प्रेशर में क्या होगा, हाई में क्या होगा, कौन से कारण हो सकते हैं, ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है तो उसके निदान के लिए, या उसे हम कह सकते हैं कि कंट्रोल के लिए क्या क्या करना आवश्यक होता है। तो जो पोटेशियम युक्त भोजन होता है, ऐसे भोजन जिसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, उस पदार्थ भोजन का सेवन करना चाहिए। पहली बात है, ताज़े फ्रूट हैं, ताज़े फल हैं, उनका सेवन करना चाहिए नियमित, जिससे ब्लड प्रेशर में कंट्रोल होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी जो मात्रा होती है उनको भी भोजन में संतुलित मात्रा होनी चाहिए। यानी पोटेशियम कह सकते हैं, कैल्शियम कह सकते हैं, मैग्नीशियम कह सकते हैं, ये आवश्यक तत्व है। फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, रेशे युक्त भोजन करना चाहिए। रेशे युक्त भोजन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें शुरू से आ रही हैं। रेशे वसा युक्त भोजन, जिसमें फैट की मात्रा, जो मान लीजिए घी है, तेल हैं, या जिसमें भी फैट होता है, अधिक होता है, ऐसे वसा युक्त भोजन का सेवन कम से कम करना चाहिए। और मेन जो चीज़ है वो नियमित व्यायाम की है, कि नियमित आपको व्यायाम करना चाहिए। जैसे योग है, ध्यान योग है, प्राणायाम है, इनको। और ये धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट पीना और मदिरापान यानी शराब का सेवन करना, ये कतई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें तो हमेशा ही नुकसानदायक होती है, चाहे ब्लड प्रेशर हो और चाहे अन्य कोई बीमारी हो। ये चीज़ें आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचाती हैं, साथ में शारीरिक नुकसान पहुंचाती है। इन चीज़ों से तो हमेशा ही बचना चाहिए। जैसे ये गुटखा है, ये धूम्रपान है, मदिरापान है, ये एक मौज मस्ती के कारण एक आदत बन जाती है। इन चीज़ों में एक शुरुआत में तो खाली एक मौज मस्ती के लिए शुरू करते हैं, लेकिन मौज मस्ती के बाद ये धीरे धीरे क्या बन जाती है, इनकी आदत बन जाती है। इसलिए हमेशा ही इन चीज़ों से हमेशा इनको दूर रहना चाहिए, ध्यान करना, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं होती है और आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी नहीं होती है। आर्थिक यानी आर्थिक हम कह सकते हैं कि जैसे पैसों की जो ये इसकी बहुत क्षति करते हैं चीज़ें। पारिवारिक कलह भी उत्पन्न करता है मदिरापान। इन चीज़ों से हमेशा हमें बचना चाहिए, दूसरों को भी इसकी बचने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे आज, इसे रिलेटेड हैं, नशीले पदार्थ पढ़ रहे हैं। नशीले पदार्थों से संबंधित हैं कि नशीले पदार्थ क्या होते हैं। तो मैंने पहले बात बताई थी नशीले पदार्थ। देखिए, नशीले पदार्थ शुरुआत में हमने वही लाइन लिखी है। शुरुआत में जब ये आनंद के लिए लेते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं, उस आनंद के लिए दोस्तों के कहने पर ये आनंद के लिए लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है ना। ये नशीले पदार्थ होते हैं। नशीले पदार्थ में हम शुरुआत करते हैं गुटखा, जो अधिक मात्रा में दुकानों में बेचा जाता है, ये गुटखा है। गुटखा क्या है, देखो, ध्यान से चीज हर चीज़ है ना, ये आपको हमेशा नाम कॉमन है आपके सुने हुए, लेकिन इनकी जो चीज़ें हैं वो आपके हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो। गुटखा क्या है, ये एक सुपारी का टुकड़ा है। क्या है, सुपारी का टुकड़ा है, जिस पे क्या लगा होता है, कत्था, चूना, और उसको खुशबू प्रदान करने के लिए संश्लेषित खुशबू, है ना, उसको अच्छी सुंदरता प्रदान करने के लिए धातुओं का वर्क इत्यादि से गुटखा तैयार किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, सुपारी का टुकड़ा है, कत्ता है, चूना है, संश्लेषित खुशबू है, धातुओं का वर्क है, सभी तरह से गुटखा होता है। क्या गुटखा क्या करता है, आर्थिक हानि, अभी जो हमने पहले बात की थी। शारीरिक नुकसान, आर्थिक हानि तो होती है, साथ साथ में मुंह का कैंसर भी हो जाता है गुटखे से अंदर गालों में, ठीक है। और क्या होता है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। जो हमारी मांसपेशियां होती है ना मुंह की, वो कठोर यानी टाइट हो जाती है। हम पूरा मुंह नहीं खोल पाते हैं, ठीक से मुंह नहीं खुलता है, ठीक से क्या नहीं होता है, मुंह नहीं खुल सकता। सिंपल भाषा में कहे तो हम पानी पता से भी नहीं खा सकते हैं। पानी पता से खाने के लिए मुंह ज़्यादा खोलना पड़ता है ना, पूरा पतासा मुंह में रखने के लिए। तो ये गुटखा अगर सेवन करते हैं लोग, तो उनका पूरा मुंह नहीं खुलता है, उनकी मांसपेशियाँ क्या होती है, ये धीरे 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 ये प्रभाव होता है, ठीक है। जो ये मांसपेशियाँ यानी जो हमने कहा जबड़े की मांसपेशियाँ कठोर रूप हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक से मुंह नहीं खुलता है, इस रोग को कहते हैं सब म्यूकोसिस फाइब्रोसिस रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब म्यूकोसिस फाइब्रोसिस रोग
कहा जाता है। ध्यान करना, इस रोग को सब म्यूकोसिस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। और पहले बताया मैंने किसकी संभावना होती है, कैंसर रोग की। किसकी संभावना होती है, कैंसर रोग की संभावना बढ़ जाती है गुटखे के खाने से। ठीक है, इतना इसमें मेन चीज़ें याद रखने की है, इतना मतलब अलग से कोई डायग्राम ऐसा कुछ इनमें है नहीं समझाने का, इनका ही मटेरियल ही है। तो ये हमारा गुटखा हो गया। ठीक है, गुटखे के बाद में जो अगला हम लेते हैं वो लेते हैं तंबाकू। क्या लेते हैं, वो तंबाकू लेते हैं। ठीक है, तंबाकू किससे प्राप्त होता है, देखिए ध्यान याद रखने वाली चीज़ है, किससे प्राप्त होता है, निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम एक पादप है, उससे हमें तंबाकू प्राप्त होता है। तंबाकू है क्या, सोलेनेसी कुल का ये पादप है, पादप का नाम है निकोटियाना टोबैकम। ये इसको याद रखना ज़रूरी है, ये पूछा जाता है, ध्यान करना। कैसे प्राप्त होता है, ये पत्तियों से प्राप्त हो, कैसे होता है, पत्तियों से प्राप्त होता है तंबाकू। ठीक है ना, कौन सी पादप की, निकोटियाना टोबैकम पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है। पत्तियों में क्या होता है, 1 से 8% एक निकोटीन नामक एल्कलॉइड होता है, नशीला पदार्थ। 1 से 8% होता है, कौन सा, निकोटीन नामक नशीला पदार्थ होता है। यही क्या काम करता है, नशा प्रदान करता है। सेवन ये पान गुटखे के साथ, यानी इनमें इनकी मिलावट आती है, पान के साथ इनका सेवन हो सकता है। तंबाकू वाले पान खाए जाते हैं, गुटखे के साथ तंबाकू मिलाया जाता है। कुछ लोग गाँवों में महिलाएं जो होती हैं क्या करती हैं, पाउडर सूंघती है ना, पाउडर तंबाकू सूंघती है, उनका भी सेवन होता है। कुछ लोग तंबाकू से क्या करते हैं, मंजन करते हैं, इससे भी नशा प्राप्त होता है। और बीड़ी में भी तंबाकू आता है, सिगरेट में भी तंबाकू आता है, चिलम जो पीते हैं उनमें तंबाकू आता है, सिगार जो पीते हैं उनमें तंबाकू आता है, हुक्का पानी पीते हैं उनमें भी क्या आता है, तंबाकू आता है। तो तंबाकू का सेवन इस प्रकार से अलग अलग रूपों में किया जाता है, ध्यान करना। ठीक है, अगली इसमें हानियाँ कि इसकी हानियाँ क्या होती है। हानियाँ तो देखो, पहली हानि तो कॉमन जो हानि है वो हम वही कह सकते हैं, सिंपल भाषा में जो भी हमने पढ़ी थी पहले, कि ये क्या करती है, आर्थिक हानि, शारीरिक नुकसान। ये नशीले पदार्थ जो भी हैं सब में कॉमन है, आर्थिक हानि और शारीरिक नुकसान। साथ साथ में देखो लगातार सेवन, इनके लगातार सेवन से क्या होता है, मुंह, जीभ, गले, फेफड़ों में कैंसर। देखो गुटखे से तो क्या हुआ, मुंह ही प्रभावित होता है, ठीक है ना, लेकिन ये धुआं है, इससे क्या होता है, उत्पन्न क्या होता है, धुआं होता है। धुआं कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। तो ये फेफड़ों में क्या करता है, कैंसर उत्पन्न करता है। क्या करता है, कैंसर उत्पन्न करता है। इसमें मैंने पहले पढ़ा था, कौन सा एल्कलॉइड होता है, निकोटीन। कौन सा होता है, निकोटीन होता है, जो धमनियों की दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। क्या कर देता है, मोटा कर देता है। ठीक है, अगला सिगरेट में उपस्थित जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्या होता है, कार्बन, जो ये जो रक्त में हमारे आरबीसी कणिकाएं होती है, उन कणिकाओं को क्या करता है, वो नष्ट करता है। क्या करता है, वो नष्ट करता है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जो आरबीसी नष्ट करता है, आरबीसी क्या करती है, O2 का परिवहन करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। गर्भवती महिलाएं जो माँ बनने वाली होती है, जिनके पेट में बच्चा होता है, वो अगर तंबाकू सेवन से करती है तो भ्रूण का विकास, जो बच्चा अगर पेट में जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास क्या होता है, वो धीरे होने लग जाता है। धीरे धीरे बच्चे का क्या होता है, वो विकास होता है, ध्यान करना। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया तंबाकू। क्या हो गया, तंबाकू हो गया। अगला देखते हैं हम मदिरापान। क्या देखते हैं, मदिरापान यानी शराब। मदिरापान क्या है, एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल है। क्या ये, कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। कौन सा है, एथिल एल्कोहल। सूत्र क्या है, C2H5OH, C2H5OH। ध्यान करना, ये मदिरापान जो दारू है, शराब है, वो है, एथिल एल्कोहल है, सूत्र C2H5OH है। कुप्रभाव क्या है, वही है, आर्थिक हानि कह सकते हैं, है ना, शारीरिक नुकसान कह सकते हैं। कॉमन, आर्थिक हानि, शारीरिक नुकसान। दूसरा क्या है, शरीर का सामंजस्य होता है, वे नियंत्रण कमजोर हो जाता है। आपने देखा होगा दारू पीते वालों को चला ही नहीं जाता है, कहीं भी गिर जाते हैं, पैर कदम एक जगह नहीं पड़ते हैं उनके, इधर उधर ना। तो शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण क्या होता है, उसका कमजोर होता है। ठीक है, फिर कार्य क्षमता, कार्य करना, अपन शरीर का सामंजस्य नहीं रहेगा तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, और दुर्घटना की संभावना बन रहती है। दुर्घटना ना, उनकी याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त, जो यकृत होता है, हमारा लीवर होता है, ग्रंथि होती है, उससे संबंधित रिलेटेड रोग हो जाते हैं। और आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होनी ही है। ठीक है, शारीरिक नुकसान भी होना है। एल्कोहल जो हम पीते हैं वो क्या करते हैं, एल्कोहल ये जो हमने पढ़ा है कि यकृत रोग है ना, एल्कोहल जो क्या करता है, वो ब्लड के द्वारा रक्त में मिल जाता है, कहाँ जाता है, लीवर में। कहाँ जाता है, लीवर में। और लीवर में जाने पर ये एसिड एल्डिहाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एसिड
एल्डिहाइड, और एसिड एल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है। कैसा होता है, विषैला पदार्थ होता है। तो ये मदिरापान हो गया, ये क्या हो गया, मदिरापान हो गया। इससे आगे चलते हैं हम, आगे आता है अफीम। कौन सा आता है, अफीम। अफीम जो है वो भी नशीला पदार्थ है। ये अधिकतर जो ग्रामीण अंचल, ग्रामीण गाँव में होता है, उसके जो खुशी के जितने भी अवसर होते हैं उस अवसर पर ये अफीम का मनवार की जाती है। प्रथा है, ये प्रथा कह सकते हैं, कुप्रथा कह सकते हैं, प्रथा क्या कहें, क्योंकि इससे मतलब अधिक नुकसान होता है। शारीरिक तो होता ही है, साथ में जिसके परिवार में भी फंक्शन होता है तो उनको आर्थिक शक्ति भी होती है, कुछ गरीब लोग भी होते हैं तो उनको लिए बजट बहुत भारी होता है। तो जो ये खुशी का अवसर होता है, उस खुशी का अवसर पर ये मनवार की एक प्रथा है। मनवार की क्या है, एक प्रथा है। खुशी का अवसर पर लोगों को अफीम खिलाई जाती है, बहुत नशीला पदार्थ होता है। ये जो पेपेवर सोम्निफेरम नामक पादप होता है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। पेपर सोम्निफेरम नामक पादप से, ये इसके जो कच्चे फल होते हैं उन कच्चे फलों से दूध निकलता है और उस दूध से अफीम को बनाया जाता है। ध्यान करना, इस पादप के दूध से 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। देखो इसमें कितने एल्कलॉइड है, 30 प्रकार के एल्कलॉइड है, देख लो। जिसमें मुख्य कौन कौन से हैं, मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सोम्निफेरिन है और पेपवेरिन है, ठीक है। मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सोम्निफेरिन है, पेपवेरिन है। ये सारे क्या नशीले पदार्थ है, दर्द निवारक कहते हैं, लेकिन शरीर की प्रतिरोध क्षमता को क्या करते हैं, ये कम करते हैं। क्या करते हैं, ये कम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो नशीले पदार्थ हैं वो इनका ये चीज़ आपको मेन तो ये याद रखनी है कि नशीले पदार्थ हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मतलब पादप का नाम क्या है साइंटिफिक, और पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और शरीर को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीज़ें आपको इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। धन्यवाद।